रही रुपया पैसा की तो ये ठगनी को की नहीं है भाई, किसी के लिए। जितना पैसा आएगा उतना आपको बेचैन करेगा, जितना आपका वैभव बढ़ेगा बेचैन करेगा, जितना आप नई दुनिया अपनी बसाते जाओगे आपको बेचैन करेगा। मेरा वहां क्या हो रहा था, बा कमरा को कह रहो, वो खेत ले लो पसोड़ी मामा को घुस तो नहीं गो, बा में मैंने प्याज टमाटर रख दी को खाए तो नहीं गो। मारे हम केवल मारा मारी रात को भी पानी पड़ गो, फसल पकी खड़ी है चली तो नहीं जाएगी। और चिंता का विषय तो है कि किसान मेहनत करता है लेकिन भगवान आपको उतना ही देगा जितना उसको देना है। बस आपके बाग में जो है वो देता है तो मैंने सुना है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और लेता भी है तो छप्पड़ फाड़ कर। बड़े बड़े राजाओं को रोड पे मांगते हुए देखा है और बड़े बड़े भिखारियों को राजगद्दी पर बैठे हुए देखा। अपने प्रधानमंत्री को देख लो ना, चाय बेचने वाला ट्रेन में देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है। बाबा योगी को देख लो, एक आश्रम में संत बन के बैठा था। आज हमारे भारत देश का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री। अरे जिसकी लकीर भाग्य की लिखी गई है विधाता ने इनमें लिख दिया, आपके त्रिपुट पर माथे पे लकीर लिखी हुई, वो मिटती नहीं है, मिट जाएंगी लेकिन आपका कर्म धर्म मजबूत होगा तो वो भी मिट जाएगा। सत्कर्म आपका पक्का है, आपकी लिखा और लंबी खिंच जाएगी। हे संतो महात्मा, मेरा अपराध समझ। राजा ने बलि में साफ कह दिया, स्वामी अभिमान बस में अपना राजपाट समझ बैठा था, इस पृथ्वी को मैंने अपना मान लिया था, इस पूरे सीमा को मैंने अपना मान लिया था, जहां मुझसे क्षमा कर। सचमुच ही आप हम असुरों के भी परोक्ष गुरु हैं, गुरु हैं, हम तो असुर हैं। राजा बलि असुर है लेकिन फिर भी कह रहा है कि शुक्राचार्य नहीं, आप हमारे परोक्ष गुरु हैं, सच्चे गुरु आप, क्योंकि हमारे बड़प्पन की दीवार तोड़कर आपने हमारी आंखें खोल दी। आज की कथा में अगर हम सच्चे सावधान हैं, हमारा है क्या, हम कोई गारंटी लेके बैठे जा हमारी सांसें कितनी है, ये तो बन गया कि हम छाती पर रख के ले जाएंगे, आप ले जाओ कोई। अरे ये तो आनंद का स्थान बन गया है, सीताराम सीताराम करो, न जाने कितने आएंगे जहां सीताराम का जाप करेंगे, कितने आके चले जाएंगे और हम पता नहीं कहीं फिर कीड़े मकोड़े बन के सही लगने लगे। तनिक सोचो ना भाई, आपने मकान बनाया है सबने, क्या मकान में आप ही इसमें बसेरे डाले रहेंगे? बड़ी बेटी की विदा की थी 2002 में, छत्तीसगढ़ से हमारा ट्रांसफर होके आया 2000 में, क्षमा करेगा। मैं बड़ी बेटी की शादी तय कर दी और एक साल बाद बोले देखो पापा हम तो इस मकान में रह नहीं पाए, तो मैं भगा गया। एक बात, जिन बेटियों के जन्म उस घर में हुए क्या वो बेटी रह रही है? आज आपके घर की हवेली सब सोनी पड़ी है, जहां बेटियों ने जन्म लिया बेटों ने जन्म लिया वो हवेली सोनी पड़ी है। कौन है? कोई दीपक रखने तक नहीं जाता, झाड़ू तक नहीं लगाता। अरे आज हमने अपने चिकने चिकने मार्बल के चिकनी चिकनी कोठी बना के उनमें रह रहे हैं,
लेकिन जो आनंद वो पटिया वाले, खंडा वाले और नीचे जो गोबर की लिपाई, गौ के गोबर की लिपाई होती थी, उस घर में जो आनंद आता था वो आनंद सब खत्म हो गया। अब चाहे कुछ भी कह लो महाराज, चमकनी चीज जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। चमकनी चीज भैया, चमकनी चीज जरूरी नहीं है। अरे चमकनी कहीं कोई फ्लोर हो और पानी डला हुआ हो तो रपटोगे तो टूट जाओगे, और गोबर पर रपटोगे तो बच जाओगे। संसार तो बड़ा, आप कथा में शायद आनंद आ रहा है, पता नहीं भाई मैं आ रहा। अच्छा, इतने में ही बलि राजा ने पितामह प्रहलाद का वहां बखान चालू कर दिया। भगवान कहने लगे आपने मेरे इस पुत्र को भी भगवान से कहने लगे, आपने हाथों में खिलाया, इंद्र पद छीन लिया, महाराज शरीर का अर्पण, नम्रता। बलि राजा ने कहा स्वर्ग के राजा की अपेक्षा ये सतुल पाताल का राज अधिक अच्छा। भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग का राज दे दूंगा। महाराज शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन, अहंकार, अभिमान का अर्पण यदि दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान भी सफल नहीं होगा। अहंकार, आप बालाजी ने पिछले बड़े काम आपसे करा लिए और जहां ये तो काम होते ही रहते हैं। यहाँ पर तो साल में 5-25 भंडारे 50 हो ही जाते हैं, अनगिनत होते हैं। साधना होती है, घंट, झालर, ध्वजा, पवन, भजन चल रहा है। आप हम अपने भाग्य को सुना, हम कहते मर गए कहाँ, 4 बजे कौन पहुंचेगा थी। अरे भाई अपने भाग्य को सुना। अगर गलत मार्ग में होते तो 4 बजे हमारी नींद नहीं खुलती, कहीं मदरा पान कर रहे होते, जुआ खेल रहे होते और किसी के गैर चक्कर में पड़े होते तो पड़े होते मंच की तरह। अंत में कोई नहीं पूछता। पुजारी दुर्गति हुई। आज हम कहते हैं कि 4 बजे, अरे भाई आदत जहाँ आने में, जहाँ काम करने में, भगवान की कथा कहने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के देव स्थान पर सेवा करने का भाग निश्चित हमारा कोई विशेष पुण्य उधर। निश्चित हमारा कोई विशेष पुण्य भगवान के दरबार में आना। विष्णु भगवान महायज्ञ हो गया 11 रोज का। जब ग्वालियर शहर में 11 रोज का विष्णु भगवान महायज्ञ आपके 70 साल में कोई हुआ हो तो मुझे बता दो। तो तुम्हें मौका दे दिया कि नहीं दे दिया? और तुम्हारी आंगन में दे दिया। अरे मानो इनका एहसान कि तुम्हारी जय जयकार हो गई। बलि राजा के हृदय में जब दैत्य था तो परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा तुमने मुझे सर्वस्व का दान दिया है, सो तुम्हारा कर्म में ऋणी हो गया। बाबा भगवान ने कहा राजा तुमने मुझे दान दिया है, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। नम्रता दैत्य के आने पर परमात्मा ऋणी हुए। तब जब नम्रता आ जाएगा, मैंने प्रातः काल की कथा में अहंकार पाल के मत घूमते, अहंकार पाल के घूमते हैं, देख रहे हैं जयंत की तरह शांति नहीं मिलेगी। नहीं, काल नेमी की तरह शांति नहीं मिलेगी। इस समय हरिद्वार में और उत्तर प्रदेश में नकली बाबाओं की पकड़ दकड़ हो रही है। काल नेमी
कुछ मुसलमान बाबा बन गए और कुछ घर से भागकर कुछ बुरे काम करके गेरुआ वस्त्र पहन के और हरिद्वार की पौड़ी पर त्रिपुंड रंग के बैठे हैं। वहां पर पुरुष उनकी गिलास ले लेके बाबा को अंदर नकली बाजार लगाओगे पकड़े जाए, नकली बाजार लगाओगे। और एक छप्पुर बाबा बाने तो माना 5000 बेटियों के धर्म परिवर्तन कर। एक साइकिल पर चलने वाला मुल्ला अंगूठी पीतल की नकली छल्ला। हमारी माताओं को बड़ा शौक होता है, कोई अंगूठी वाला मुल्ला आ जाए, कोई चुड़ैला आ जाए, चुड़ैला चूड़ी पहनो चूड़ी। माता नहीं मानेंगे, बाजार में पहरे आओ, ये नकली घूम रहे हैं। ये इस समय प्लास्टिक वाले, लोहे लंगर वाले, शक्कर के बदले फलाना, ये नकली है। ये तुम्हें चक्रव्यूह में डाल के तुम्हारे घर में कई पति नहीं हुए, हो सकता है तुम्हारे जेवर उतार के चुपचाप तुमसे ले जाए। इन ठगियों से दूर रहो। मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, दुकान से क्रय विक्रय करना है तो दुकान पर जाओ। एक चीज में और बताता हूं, ग्वालियर मेला लगता है, इसमें वाहन की बिक्री होती है। ये जितनी वाहन विक्रय होते हैं ये रिजेक्टेड होते हैं उस कंपनी के। क्या होते हैं भाई? जैसे आप कपड़े का थान बनाते हैं तो कपड़े का थान में नुक्स आ जाता है तो किसी दुकानदार को एक काम कर हल्के पूरे में निकाल देना है। ऐसे ही ये वाहन आते हैं, ये भी इस तरह के आते हैं जो नुक्स होता है। तो भाई ठीक है, मेले में बेचबाज दी है, कौन पूछता। आप अगर शोरूम से गाड़ी लेके आएंगे तो शोरूम वाले की गारंटी होगी कि गाड़ी तुमसे उठाइए, तुमसे हम ले लेंगे। अंतर है इसमें। आप लोग कहते हैं सस्ता मिल गया। अच्छा, कौन है ऐसा माई का लाल जो अपने बाल बनवा के सस्ता बेचेगा बाजार में? जी, नकली की छूट। अरे सोने के बदले पीतल। अंतर इतना है संतो हे महात्मा, शरीर का अर्पण अर्थात मेरा अहंकार नहीं। मैंने कथा में आज अहंकार से चालू किया। अहंकार जीव को छोटा करता है। आप मियां मिट्टू बने रहो, देखो मैंने कैसा कर दिया, देखो मैंने कैसा कह दिया। नहीं, आपकी गणना छोटी हो गई मां। आपने बड़े को ललकारा, छोटे को सताया, आपकी गणना कम हो गई। आपको बताइए, समझ लेना, आप धीरे से समझा, अहंकार बस नहीं, प्रेम से समझा। ये वातावरण तो आया है लेकिन ये वातावरण ठीक नहीं है ना। और सज्जन पुरुष को किसी को भी अहंकार बस या घृणा बस, आप अगर अच्छा आप अपने घर में कर लो, बाहर समाज की तो बात अलग है। समाज से मतलब होता है पूरा क्षेत्र या पूरा राज्य या पूरा राष्ट्र, मेरे लिए समाज चाहिए। अगर समाज में भी बात रखोगे आप बढ़िया विनम्रता के साथ में, शालीनता से और ब्रह्मवाणी से बात करोगे, आपकी बात कांटे की तरह मान ली जाए। अहंकार बस बात करी, आपकी बात किसी को लग जाएगी, आप कहोगे गड़बड़ हो गया भाई। इसलिए बगैर बेचारे कभी कुछ मत। वाणी पर जिसका संयम नहीं है वो चक्कर में फंस जाता है। हमारे कई संत फंसे हुए, कई फंसे। आप संत तो बन गए, आपको राजनीति नहीं करना। अब कल मैं देख रहा था, ये रुद्राचार्य है ना, कौन है, अनुरुद्धाचार्य, बगैर सोचे भाई हमें क्या लेना, हमें किसकी क्रूरता सुंदरता या उनको में सुंदरता हमें क्या लेना देना
है महाराज। जिस गांव में और जिस गली में हमें जाना ही नहीं, हम उससे क्या लें? ये संत के विचार, मैं केवल उनकी कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक बात बता रहा हूं। आपके मुंह से हल्की बात निकली और बात आपकी पकड़ जाए। आपने हाथों बलपूर्वक कह दिया हो ऐसे वैसे, महाराज आप छलनी छलनी हो जाओगे, क्योंकि आपने जो बात कही थी वो पंच संबद्ध नहीं थी। पुजारी कुछ पसंद नहीं, जब तक वेद सम्मति नहीं होगी, पंच सहमति नहीं होगी, आप हम अकेले अपना कोई भी प्रभाव किसी के सामने नहीं रख सकते, बचना पड़ेगा। और जिसने अपना प्रभाव रखा है वो चक्कर में पड़े। तुम्हें रोना है तो अपनी मां की गोद में, तुम्हें रोना है अपने पिता के चल पर, तुम्हें रोना है अपने इष्ट के चल पर। अरे तुम्हारे काम बन जाए। आप अपनी बात को विस्तार मत करो, राज को राज रहने दो। राज को राज, कहीं राज खुल गया तो हंसी होगी। हे संतो, हे महात्माओं, बलि राजा ने कहा महाराज नम्रता, शरीर का अर्पण, अहंकार अभिमान अर्पण, यदि दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान सफल नहीं होगी। बलि राजा के हृदय में जब दैत्य था तो परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा तुमने मुझे सर्वस्व का दान कर दिया राजन, सो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। नम्रता पूर्वक दैत्य के आने पर परमात्मा नहीं रुके। कब? बिना भाव आए। परमात्मा कब दीनहीन हुए? हमारे अंदर बिना भाव। ऐसा ही हमारा समाज में है। समाज में मैं बिना भाव रखना, किसी की खिल्ली उड़ाओगे तो तैयार रहो तुम्हारी भी हंसी उड़ेगी। किसी की उपहास उड़ाओगे तैयार रहिए। उपहास में गलती सबसे होती है, चूक सबसे होती है, भूल सबसे होती है। ऐसे मत समझ लेना कि हम भूल करते ही नहीं है, हमसे चूक होती ही नहीं है, हम तो सबसे बड़े हैं। अरे जब कई चक्कर में फंसते हैं तो अच्छे अच्छे हमने वक्ताओं को भी परास्त होते देखा। ऐसा कभी नहीं सोचना। अरे बाबा ने तो जब बड़ी भूलें सुधार के सब ठीक कर दिया मेरे भाई, बड़े बड़े चक्करों को काट दिया। कल नम्रता दैत्य के आने पर परमात्मा रेडी हुए। मैंने इंद्र आदि को स्वर्ग का राज दे दिया, किंतु मैं पाताल का राज देता हूं। भगवान श्री हरि ने कहा मैंने इंद्र आदि को तो स्वर्ग दे दिया है राजन। भगवान कहने लगे मैं तुम्हें पाताल का राज देता हूं, आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूंगा, मैं तुम्हारा मैं तुम्हें पाताल लोक का राज देता हूं। और भगवान ने कह दिया मैं तुम्हारा पहरेदार, हर दरवाजे पे तुम्हारा पहरेदार बन के। दादी कथा में कुछ आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बोले मैं पहरेदार बन के, किंतु मैं पाताल का राजा। बलि राजा के कानों में और आंखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा के कानों में आंखों में प्रभु समा गए। बलि राजा ने कहा स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा ये सुतल पाताल का राज अधिक अच्छा है।
राजा बलि ने कहा कि स्वर्ग में पहुंच जाए, पाताल लोक को चलते हैं। ये राज बढ़िया है, यहाँ भगवान का सतत सापरी है। क्षीर सागर में भगवान सदा रहेंगे, पाताल लोक में, और वचन भी दे दिए। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। बलि जीव आत्मा है। बलि क्या है? जीव आत्मा। हम आप कौन है? राजा बलि है। सभी समझ में आ गई? हमारे पास दीनहीन भाव होना चाहिए, अभिमान नहीं, समर्पित भाव। किसी चीज की कुंठा अभिमान नहीं। अभिमान जीव को छोटा करता है, समाज में भी छोटा कर देता। कहते भाई अभिमानी है वो, तो कुंठा रखता है, दो तरह की बात करता है। बात होती है पलटू राम है, बातें होती है माने समाज में, पूरे राष्ट्र में होती है। पलटू राम, भरोसा मत करना। हाँ, जिनको वो खास करके ले और उनके साथी कहते भाई मां को विश्वास नहीं है। महाराज यही तो साथ चाहिए भाई। बूढ़े भैया ने, बूढ़े हमने बुलाए या बूढ़े ने हमें बुलाए तो विश्वास से बुला लो। बूढ़े भैया अगर तुमने विश्वास से हमें अपना माना है तो हम भी विश्वास से, अगर तुमसे चूक हुई है हम तुम्हारी चूक कहेंगे, अच्छा हुआ है अच्छा, हमसे भी चूक हुई बोले भैया, भले ही हम जा बैठे हैं ताल ठुक के कहते हैं महाराज से गलती हुई है, हम मान जाएंगे, हमसे चूक हम मान जाएंगे। हम उसको ऐसे नहीं करेंगे जैसा दूसपच करते, मान जाएंगे। क्यों करेंगे? चूक तो मानना पड़ेगी। राजा बलि ने चूक मानी। उनकी धर्म पत्नी बिंदा बलि ने कहा तुमसे चूक हुई है, भूल हुई है, और स्वयं उनके सामने हाथ जोड़ के स्वामी मेरे पति से भूल हो गई, अभिमान बस कह दिया, सर्वस्व आपका है, भला आपको कोई क्या दे सकता है। अंत में जब भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपना तीसरा पग रखा, राजा बलि की बुद्धि निर्विकार हो गई, निर्विकार हो, बुद्धि स्वच्छ हो गई और भगवान के चरण पकड़ लिए। अंत में राजा बलि ने कह दिया प्रभु मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर। क्षमा जो मांग लेता है दोष मुक्त हो जाता है, और जो क्षमा गलती करके क्षमा नहीं, उसका भार और पाप दिनों दिन बढ़ता जाता है। पुजारी बोल गया इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपनी बात पर अगर सही है तो डरने की जरूरत नहीं है, और आपसे हमसे कहीं भूल चूक हुई है तो सीधा हमारा एक ये, मैं आपकी शरण में आया हूं, उस समय मेरे सोच में, विचार में, विवेक में मुझसे भूल हो गई, इसके लिए मुझे क्षमा। क्षमा ये सबसे बड़ा माने गुण है, बड़ा गुण है, क्षमा बढ़ने को चाहिए। महाराज बलि जीव आत्मा है। अब पता नहीं कहता आपकी समझ में आ रही है? बलि क्या है? हम सभी जीव आत्मा है, हमारे अंदर जो अभिमान का नासू सबके अंदर। अगर कोई हाथ उठा दो कि हमें अभिमान नहीं आता, जहां तक शरीर की वह हमारे अंदर भी है, बच्चा कोई नहीं है। इससे बचना है तो राधे राधे राम राम बोलो, नैया पार लग जाए महाराज। और पावन परमात्मा है। राजा बलि क्या है? जीव आत्मा, और पावन क्या है? परमात्मा। बलि राजा के गुरु है शुक्राचार्य,
बलि राजा के गुरु कौन है? इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्र की सेवा, वीर और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और वो संयमी है, वही बलि। जो ब्रह्मचर्य अपने शुक्र को ही वीर बोलते हैं, उसकी रक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। हमारा वीर कहीं खंडित न हो जाए, आसुत न हो जाए। अगर वीर शुक्र हमारा मजबूत है, वो बलि है, वो संयमी है, विवेकी है, दानी है, वो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेगा। पुजारी जी पता नहीं समझ में आ रहा है ये कथा कहाँ मिलेगी? ये बम्मे भूले जा महादेव चल सिसिया, बम्मे भूले जा, बम्मे भूले जा महादेव चल सिसिया, ये बम्मे भूले जा महादेव चल सिसिया, बम्मे भूले जा, बम्मे भूले जा महादेव चल सिसिया। अब कौन चढ़ाए गई जल सिसिया, हमें भूले जा, कौन चढ़ाए जल हमें भूले जाए। गणपति चढ़ाए जल सिसिया, हमें भूले जा, गणपति चढ़ाए जल सिसिया, हमें भूले जाए। सीता राम जी चढ़ाए जल सिसिया, हमें भूले जा, राधा कृष्ण चढ़ाए जल सिसिया, हमें भूले जा, राधा कृष्ण चढ़ाए जल सिसिया, हमें भूले जा। अब कहाँ से भरी लई जल सिसिया, हमें भूले जा, कहाँ से भरी जल सिसिया, हमें भूले जाए। हरिद्वार से भरी लई जल सिसिया, हमें भूले जा, भरी लई जल सिसिया, हमें भूले जा। शंकर भगवान की जय। महा उत्सव है, श्रावण मास। भगवान शंकर हमारे जगत के जगत पिता एवं आराध्य और परम पिता परमात्मा है, आदि गुरु है, जगत गुरु है, महाराज जगत गुरु। अच्छा, जगत गुरु के सामने हमेशा विनय भाव रखना, समर्पित भाव। आज तो हमको अपने गुरु के प्रति, माता पिता, अपने पुरोहित, वेद शास्त्र, अपने धर्म के प्रति और सारी सृष्टि के प्रति और भारत माता के प्रति हमें हमेशा विनय भाव रखना चाहिए। सदैव इनकी चरण वंदना करके अपने लक्ष्य का हमें, अगर क्या हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हमको जब ही हो सकती है जब हम सतमार्ग पर चलते होता। बात आ गई, सुखदेव भगवान ने साफ कह दिया, राजन जी क्या कह दिया? इसका अर्थ है जो व्यक्ति शुक्र की सेवा करे और वीर एवं ब्रह्मचर्य की रक्षा करे, वीर नहीं, वीर्य, ब्रह्मचर्य खंडित न करेंगे, समझे? और बहुत संयमी है, उसे कोई भी मार नहीं सकता।